राधा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राधा मेरे विषय में ऐसी मलिन बातें करेगी। मैं तो ये सोचता था कि मेरे साथ मेरा प्रेम है, अर्थात मेरे पास सब कुछ है, मेरा संसार मेरे साथ है। किंतु आज मैंने स्वयं को असहाय और अकेला पाया है। राधा मुझसे दूर हो गई, तुम जैसी मित्र मुझसे दूर हो गई है चंद्रावली। मैं इस संसार में सब कुछ खो चुका हूं। दाऊ, मुझे कृष्ण से बात करनी होगी। नहीं राधा, ये समय उचित नहीं है। इससे तुम दोनों के मध्य बात और बढ़ जाएगी। बात ना बढ़े इसलिए ही बात करनी होगी। तो मैं तुम्हारे मुख से तुम्हारा सत्य सुनने के बाद कृष्ण, तुम मेरे लिए और भी महान हो गए हो। तुम भी वही कर सकते थे जो राधा ने तुम्हारे साथ किया, उस पर आरोप लगा सकते थे, किंतु तुमने संबंध की गरिमा को बनाए रखा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कृष्ण, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगी, तुमसे कभी मित्रता नहीं तोड़ूंगी। अब मैं तुम्हें राधा को भूलने में तुम्हारी सहायता भी करूंगी, ताकि तुम शीघ्र इस पीड़ा से उभर पाओ। सत्य में यदि मैं तुम्हें पुकारूंगा तो तुम आओगी चंद्रावली? अवश्य अवश्य आऊंगी कृष्ण। चलती हूँ कृष्ण। रोग मिटाने को दी जाने वाली औषधि कड़वी होती है राधा। मुझे तुम्हें पीड़ा देनी होगी ताकि तुम्हें ईर्ष्या से मुक्त करवा सकूं। अच्छा, तो कृष्ण के आह्वान पर राधा नहीं चंद्रावली आएगी। सुना दाऊ? इसी बात का भय था मुझे राधा। देखा ना, तुम्हारे झूठ के कारण कितना बड़ा अनर्थ हो गया। जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है दाऊ। और आज जो कृष्ण ने कहा सही कहा। यदि वो यही चाहता है तो उसे यही मिलेगा। दाऊ, आप यहाँ? तो तुम क्या राधा के यहाँ आने की आस लगा कर बैठे थे? हाँ। अच्छा, ताकि वो यहाँ आए, स्वयं अपनी भूल स्वीकार करे और तुम्हारे साथ झगड़ा करे? हाँ, यही तो योजना थी। ईर्ष्या से विवश होकर राधा मेरे पास आए, मेरे साथ झगड़ा करे, यही तो मैं चाहता था दाऊ। उसे उसी की ईर्ष्या के दर्शन करवा के उसकी सहायता करना चाहता हूँ। किंतु ये सब क्या है कान्हा? प्रेम के इतने मधुर मार्ग पर इतनी सारी बाधाएं क्यों हैं? क्यों है इतना सारा दुख?
क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी सरलता से या सुगमता से नहीं मिलता था। हमें जो प्रिय है उसके लिए हमें दुर्गम से दुर्गम यात्रा पर जाना ही पड़ता है। और प्रेम प्रेम अनंत है दा। और प्रेम के लिए मैं इस संसार के सारे दुख, सारी पीड़ाएं उठाने के लिए सज्ज हूं। ये तो मैं जानता हूं कान्हा, किंतु अब ये तो बताओ कि अब आगे करने क्या वाले हो? हाँ, अब आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं मैं, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं बताओगे? मैंने क्या किया है ऐसा? आपने ऐसा क्या किया है? हाँ? स्वयं से पूछिए ना, पूछिए स्वयं से, उत्तर मिल जाएगा। आपको बताऊं बताऊं आपको? हाँ, बताओ। मैं जो भी बात आपको बताता हूँ आप सीधे सीधे जाके राधा को नहीं बताते? क्या नहीं बताते हो? मैंने नहीं बताया। मैंने कब बताया राधा को? मोह वाली बात किसने बताई? क्रोध वाली बात किसने बताई? चंद्रावली ने बताई। आप कान्हा मिट्टी डालो पुरानी बातों पर। ये नहीं 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 नहीं, आपको याद दिलाता हूँ। आपने अभी ईर्ष्या की बात भी राधा को बता दी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, राधा को थोड़ी सी पीड़ा में देख के ना, दुख में देख के आप पिघल जाते हो। आप ना कान्हा के दाऊ कम, राधा के सखा अधिक हो। ये क्या कह रहे हो कान्हा? मैं दाऊ हूं तुम्हारा, तुम्हारा दाऊ हूं मैं, और तुम अपने ही दाऊ को नहीं बताओगे? नहीं नहीं नहीं, दाऊ दाऊ आप बुरा मत मानिए। दाऊ शांत हो जाइए। दाऊ अच्छा ठीक है, बताता हूँ। कान लगी लगी, कोई सुने ना। मैं मानता हूँ मेरे लिए माखन प्रिय है, पर बातों से नहीं। मैं तुम्हारा दाऊ, ये सब क्या है? हाँ, मुझे उलझा नहीं सकते आप। अच्छा, तो ये बात है कान्हा। तो ठीक है, अब तो मैं राधा का ही पक्ष लूंगा कान्हा। यदि अपने ये व्यर्थ के खेल खेल कर तुमने राधा को दुख देने की चेष्टा भी की, तो मैं स्वयं तुम्हें दंडित करूंगा। ये स्मरण रखना। मत बताओ, जा रहा हूं मैं। यदि मैं तुम्हें पुकारूंगा तो तुम आओगी चंद्रावली? अवश्य आऊंगी कृष्ण। अरे राधा, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और तुम यहां हो। पता है आज क्या हुआ? मैं कृष्ण से मिली। और पता है कृष्ण ने मुझसे क्या कहा? जानती हूँ, सब सुन लिया था मैंने। यदि तुम्हें लगता है कि कृष्ण तुम्हारा मित्र बन सकता है, कर लो उससे मित्रता। मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि मैं तो तुम दोनों के मध्य आना भी नहीं चाहती। मेरी ओर से तुम मुक्त हो। तुम और कृष्ण जो चाहे करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है।